आज की क्लास होने वाली है ए से लेकर के जेड तक उन शब्दों के ऊपर जो आपके अंग्रेजी बोलने के सफर में आपको सबसे ज्यादा जरूरी पड़ेंगे। कुछ शब्द हैं जो वाक्य में कॉन्सेप्ट की तरह यूज होते हैं, कुछ शब्द हैं जो वाक्य को ट्रांसलेशन में आप यूज करते हैं। ये सारे शब्दों का तालमेल है आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही हमारी ऐप है संरीत इंग्लिश अकेडमी, वहां पर पेड क्लासेस हैं। उसकी अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे शुरुआत से, यानी कि ए से। ए का इस्तेमाल जो है वो सबसे पहला जो है ए के तौर पर समझ लीजिए, जिसका मतलब होता है एक। ये किसी सिंगल एंटिटी को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, एक किताब, अ बुक। आप सिर्फ बुक नहीं बोलेंगे, आप उसको संबोधित करते हुए कहेंगे अ बुक। क्या कहेंगे? अ बुक। फिर है एन, जिसका मतलब भी होता है एक, लेकिन ये इस्तेमाल होता है उन शब्दों के जस्ट पहले जो शब्द शुरुआत जिनकी होती है या तो वॉवल से या वॉवल साउंड से। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वॉवल से शुरू होने वाले शब्दों के आगे जो है वो एन लगाते हैं। जैसे कि एक सेब, यानी कि एन एप्पल। यहां तक कहानी जो है ना वो बचपन तक के लिए सही थी, पर क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं या बड़े हो रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एन जो है वॉवेल वाले शब्दों के आगे ही नहीं लगता, बल्कि उनका साउंड जहां पर आता है वहां पर भी लगता है। और वॉवेल से शुरुआत हो रहा हो अगर शब्द, लेकिन साउंड वॉवेल का ना आए, तो वहां पर नहीं लगता है ना। इंटरेस्टिंग बात। कैसी लगी ये वाली जानकारी? आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इसके अलावा एट जो है वो अगला शब्द है हमारा, जिसका इस्तेमाल होता है पर के तौर पर। ये लोकेशन के बारे में बात करता है, वह घर पर है, ही इज एट होम। एंड, और या तथा, जैसे किताब और कागज, बुक एंड पेपर, इसको आप यूज कर सकते हैं बिकॉज ये दो चीजों को जोड़ने के लिए काम आता है। आर का मतलब होता है हैं। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हूं, जिसका मतलब जिसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द एम का, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर। बारे में इस्तेमाल होता है शब्द अबाउट का। किसका यूज होता है? हम लोग इस्तेमाल करते हैं अबाउट का। जैसे मुझे अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। क्या इस्तेमाल होता है? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फिर है जैसा, इसके लिए इस्तेमाल होता है एज का। जैसे कि जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। क्या यूज करते हैं? डू एज आई से। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। जैसे एक घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर। सब, सारा, समस्त, इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑल का। जैसे सारी चीजें, ऑल थिंग्स। हो या होना, इस्तेमाल होता है शब्द बी का। ये हो सकता है, इट कैन बी। क्या यूज करते हैं? ये हो सकता है, इट कैन बी। फिर है द्वारा, इस्तेमाल होता है शब्द बाई का। और ये जैसे इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ये ओरिजिनली जब हम लोग बातचीत करते हैं ना, तो इसका इस्तेमाल होता है कुछ ऐसे कि बस से जाओ, है ना, तो गो बाई बस। तो से जो है, से वाले वाक्य में भी जो है द्वारा जो है वो छिपा हुआ रहता है, इसी के वजह से इस्तेमाल होता है वहां पर बाई का, ठीक है। वो डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा होता है, बट वो वाक्य में है कहीं पर। क्लियर? लेकिन इस्तेमाल होता है शब्द बट का। लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। मैंने बहुत छोटे एग्जाम्पल्स रखे हैं ताकि आपको याद करने में या समझने में परेशानी ना हो। फिर बीन का इस्तेमाल देख लेंगे। बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है वाक्यों में। जैसे मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। फिर है सी का इस्तेमाल होता है, सी से वर्ड्स है हमारे जो काफी ज्यादा यूज होते हैं, वो है कैन, जो कि सकता हूं, सकता है, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। फिर है कुड का इस्तेमाल होता है सका, सकी, सके के तौर पर। जैसे मैं पढ़ाई कर सका, आई कुड स्टडी। और फिर है कॉल्ड का मतलब होता है बुलाया। जैसे उसने उसे बुलाया, ही कॉल्ड हिम, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। फिर डी की बात करेंगे। करो या करना, इस्तेमाल करते हैं शब्द डू का। इसे करो, डू इट। क्या करते हैं इस्तेमाल? इसे करो, डू इट। किया, जो काम किया उसके बारे में जब बात करेंगे, इस्तेमाल करेंगे डिड का। मैंने यह किया, आई डिड इट। मैंने यह किया, आई डिड इट। नीचे, इस्तेमाल होता है शब्द डाउन का। जैसे ये नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। यह नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। प्रत्येक, इस्तेमाल होता है शब्द ईच का। जैसे प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है, ईच पेन कॉस्ट्स ₹5। ईच पेन कॉस्ट्स ₹5।
फिर है रोज, जिसका मतलब होता है एवरी, जैसे कि मैं रोज जाता हूं, आई गो एवरी डे, मैं रोज जाता हूं, आई गो एवरी डे। से इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्रॉम का, जैसे मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। अगला शब्द देखिए लिए, जिसके लिए इस्तेमाल होता है फॉर का, जिसके लिए, है ना, इस्तेमाल होता है फॉर का, जैसे तुम्हारे लिए फॉर यू, तुम्हारे लिए फॉर यू। फिर है प्रथम, जिसका मतलब होता है फर्स्ट, जैसे वो प्रथम है, ही इज फर्स्ट, वह प्रथम है, ही इज फर्स्ट। प्राप्त करो या ढूंढना, खोजना, इस्तेमाल होता है शब्द फाइंड का, जैसे इसे प्राप्त करो, फाइंड इट, इसे प्राप्त करो, फाइंड इट। बढ़ते हैं आगे। मिल गया, इस्तेमाल होता है शब्द गॉट का, जैसे मुझे मेरा मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल, मुझे मेरा मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल। फिर है दिया, जिसका इस्तेमाल होता है गेव का, जैसे उसने मुझे ये दिया, ही गेव मी, उसने मुझे ये दिया, ही गेव मी। आगे बढ़ते हैं, एच की बात करते हैं। एच से सबसे पहला शब्द है ही, जो कि इस्तेमाल होता है पुरुष के लिए, जैसे कि वह रोहन है, ही इज रोहन, वह रोहन है, ही इज रोहन। उसका या उसकी, अगर आप पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करेंगे शब्द हिज का, जैसे उसकी किताब, हिज बुक, क्या इस्तेमाल करेंगे, उसकी किताब, हिज बुक। हर, अगर आप उसका, उसकी, उसे या उससे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी महिला के लिए तो हर वर्ड का यूज करेंगे, जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर। उसे या उससे, अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द हिम का, उससे बात करो, टॉक टू हिम। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जब आप बात पुरुष की कर रहे हो और उसकी बिलोंगिंग की कर रहे हो तो हिज का इस्तेमाल करेंगे, उसको संबोधित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो हिम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसी जगह पे अगर फीमेल की बात करें तो आप हर वर्ड का यूज जो है वो उसकी फीमेल की बिलोंगिंग या उसको बुलाने के लिए या उसको संबोधित करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द हर का। ठीक है। फिर है कैसे, यानी कि हाउ, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। पास, इस्तेमाल होता है हैव का, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। पास हैज का इस्तेमाल होता है, उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। ये इस्तेमाल जो है वो इसलिए मतलब एक ही इस्तेमाल के लिए हमारे पास अंग्रेजी में दो शब्द इसलिए हैं क्योंकि एक जो है हैव, इसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई यू वी दे के साथ कर सकते हैं, जबकि हैज का इस्तेमाल आप ही शी इट और नेम के साथ करेंगे। ठीक है। फिर अगर आप कहना चाहते हैं पास था, मेरे पास कोई चीज था, उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, कहेंगे हैड का यूज करेंगे। ठीक है। मेरे पास एक पालतू जानवर था, आई हैड अ पेट। मैं, इस्तेमाल करते हैं शब्द आई का, जैसे मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। है, इस्तेमाल करते हैं इज का, वह चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। अगर, इस्तेमाल करते हैं शब्द इफ का, कि अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। में, इस्तेमाल करते हैं शब्द इन का, ये बैग में है, इट इज इन बैग। के अंदर इस्तेमाल करते हैं शब्द इनटू का, जैसे वो कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। यह, इस्तेमाल करते हैं शब्द इट का, ये मेरी कलम है, इट इज माई पेन। यह है, यहां पर इस्तेमाल होता है इट्स का, लेकिन इस इट्स में अपोस्ट्रोफी लगी हुई है। ठीक है। आई टी के साथ ऊपर में एक कॉमा लगा हुआ है, यहां पर उसके बाद एस लगा हुआ है, तो ये अपोस्ट्रोफी कहलाता है। जैसे ये मेरी किताब है, इट इज माई बुक, या इट्स माई बुक, ये जो इट्स है ना वही टूट करके इट इज बनता है। ठीक है। इसके अलावा ITS, जहां पर अपोस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है, इसका इस्तेमाल इसका, इसकी, इसके को संबोधित करने के लिए किया जाता है, जैसे इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर। अभी अभी इस्तेमाल करेंगे शब्द जस्ट का, जैसे मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम। जानना, इस्तेमाल होगा शब्द नो का, हम जानते हैं, वी नो। एल से शब्द पसंद, यानी कि लाइक, मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। लंबा, लॉन्ग वर्ड का यूज करते हैं, ये लंबा है, दिस इज लॉन्ग। थोड़ा, यानी कि लिटिल, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। मेरा, मेरी, मेरे, इस्तेमाल होगा माई, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। बनाया, यानी कि कुछ क्रिएट करना, बनाना है ना, मेड, उसने यह बनाया, ही मेड इट। ज्यादा, इस्तेमाल करेंगे शब्द मच का, बहुत ज्यादा, टू मच। अनेक, इस्तेमाल करेंगे शब्द मैनी का, अनेक किताबें, मैनी बुक्स। नहीं, इस्तेमाल करेंगे शब्द नो का, है ना,
जैसे आप कहना चाहते हो किसी, ये ना आंसर्स के लिए यूज होता है। जैसे कहना चाहते हो किसी को मना करना चाहते हो, कहोगे नहीं, यानी कि नो, सिंपली एक सिंगल वर्ड आंसर, ठीक है। फिर नहीं के लिए नॉट का भी यूज होता है, जैसे मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। अब इस्तेमाल करेंगे शब्द नाउ का, अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। पर इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑन का, मेज पर, ऑन द टेबल। या और वर्ड का यूज करेंगे, किताब या कलम, बुक और पेन। का इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑफ का, किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। बाहर इस्तेमाल करेंगे शब्द आउट का, बाहर आओ, कम आउट। अन्य इस्तेमाल करेंगे शब्द अदर का, अन्य पुस्तकें, अदर बुक्स। केवल इस्तेमाल करेंगे शब्द ओनली का, केवल वह जानता है, ओनली ही नोज। एक इस्तेमाल करेंगे शब्द वन का, जैसे एक किताब, वन बुक। सर के ऊपर, ओवर, यू वर्ड का यूज करेंगे, सर के ऊपर, ओवर द हेड। उठाया इस्तेमाल होगा शब्द पिक्ड का, जैसे मैंने उसे उठाया, आई पिक्ड इट। सवाल इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन वर्ड का, मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। आराम यानी कि रेस्ट, आराम करो, टेक रेस्ट। देखा यानी कि सॉ, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। वह अगर महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो शी वर्ड का यूज करेंगे, वह एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। कहा यानी कि सेड, उसने यह कहा, शी सेड इट। कुछ यानी कि सम, मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव सम पेन्स। इसीलिए इस्तेमाल करेंगे शब्द सो का, इसीलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। से इस्तेमाल होगा टू, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। वे या उन्होंने इस्तेमाल करेंगे दे का, उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। तब यानी कि देन, तब मैं आऊंगा, देन आई विल कम। वह यानी कि दैट, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। उनका यानी कि देयर, ये उनका घर है, इट इज देयर हाउस। वहां यानी कि देयर, ये देयर और ये देयर देखिए अलग है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों अलग है। एक किसी के सामान के बारे में, बिलोंगिंग के बारे में बात करता है, और एक जो है जगह के बारे में बात करता है। मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग। उन्हें यानी कि देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। यह यानी कि दिस, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। ऊपर, अप वर्ड का यूज करेंगे, ये सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अपस्टेयर्स। इस्तेमाल यूज, इसका इस्तेमाल करें, यूज इट। बहुत यानी कि वेरी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। था थे थी इस्तेमाल करेंगे शब्द वॉज का, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। था थे थी वर का यूज करते हैं यू वी और दे के साथ, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। साथ यानी कि विथ, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। गागेगी इस्तेमाल करेंगे विल का, वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। कहाँ इस्तेमाल करेंगे शब्द वेयर का, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। कब इस्तेमाल करेंगे व्हेन का, वह कब आ रहा है, व्हेन इज ही कमिंग। हम लोग वी वर्ड का यूज करते हैं, हम लोग जाते हैं, वी गो। तुम या आप इस्तेमाल करते हैं यू का, तुम जाओ, यू गो। तुम्हारा या आपका इस्तेमाल। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।